ओम गणेशाय नमः। नवरात्रि के दूसरे दिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी का दिन होता है और माँ ब्रह्मचारिणी देवी की ही इसमें पूजा की जाती है। इस दिन उनकी पूजा करने से आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर होती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी को ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी भी कहा जाता है। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली। कठोर तपस्या और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली माता ब्रह्मचारिणी को शत शत नमन है। मान्यता यह भी है कि नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से जीवन में अच्छे गुण आते हैं, साथ ही आपके अंदर त्याग, सदाचार और संयम की भावना भी बढ़ती है। ऐसी मान्यता है कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से भक्तों को जीवन में आने वाली सभी बाधाओं और कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है। यह तप, त्याग, संयम और सदाचार जैसे गुणों को भी बढ़ाती हैं, जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक माने जाते हैं। कैसे पड़ा माता दुर्गा का नाम ब्रह्मचारिणी, आइए जान लेते हैं। क्या क्या भोग हैं ये भी जानते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा को तपस्विनी रूप में पूजा की जाती है और शास्त्रों के अनुसार तो माता दुर्गा ने ही पार्वती के रूप में हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद मुनि के कहने पर उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। हजारों वर्षों तक उनकी कठोर तपस्या के कारण ही उन्हें तपस्विनी या ब्रह्मचारिणी कहा गया और इस कठिन तपस्या के दौरान उन्होंने कई वर्षों तक बिना कुछ खाए पिए कठोर तपस्या की और महादेव जी को प्रसन्न किया। उनके ही तप के प्रतीक के रूप में नवरात्रि के दूसरे दिन इनके इसी रूप की पूजा की जाती है और दूसरे दिन माँ के इस रूप की पूजा उनके दृढ़ संकल्प और समर्पण का प्रतीक के रूप में भी माना जाता है। यह दिन हमें सिखाता है कि श्रद्धा यदि सच्ची है, दृढ़ निश्चय है, तो उससे हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। माता ब्रह्मचारिणी का जो स्वरूप है वह ज्ञान और विद्या की देवी भी हैं, जो अपने भक्तों को विजय दिलाती हैं। देवी का रूप अत्यंत ही सुंदर और सरल है। श्वेत वस्त्र धारण किए हुए माता एक हाथ में अष्टदल की माला और दूसरे हाथ में कमंडल लिए हुए हैं। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली। यह देवी संसार के सभी जीवों और निर्जीव वस्तुओं के ज्ञान की स्वामिनी है और इनके हाथों में मजबूत अक्षय माला और कमंडल शस्त्रों और तंत्र मंत्र के ज्ञान का भी यह प्रतीक है। अपने भक्तों को यह अपनी सर्वज्ञ संपन्न विद्या देकर विजय बनाती हैं। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही सुंदर और दयालु है। दूसरी देवियों के मुकाबले भी यह देवी जल्दी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को वरदान देती हैं, हर मनोकामना को पूर्ण करती हैं और पढ़ने वाले बच्चों को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से ज्ञान और विद्या, धन की भी प्राप्ति होती है। माता का भोग जो है भगवती देवी को चीनी या फिर मिश्री का भोग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भक्तों की लंबी आयु और अच्छी सेहत इससे मिलती है। चीनी का भोग लगाने से अच्छे विचार भी आते हैं। माँ पार्वती की कठिन तपस्या को याद करके हमें संघर्ष करने की भी प्रेरणा मिलती है। नवरात्रि का दूसरा दिन बड़ा ही खास होता है क्योंकि इस दिन माँ को मीठा भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से आपको आरोग्य की प्राप्ति होती है और मन में अच्छे विचारों का आगमन होता है। माँ दुर्गा का यह रूप हमें शांत रहने के लिए और अपने लक्ष्य पर केंद्रित होने की प्रेरणा देता है। माँ को पीले रंग के वस्त्र, फूल, फल भेंट करने का महत्व बतलाया गया है। यह रंग सीखने में, उत्साह में, बुद्धि में, ज्ञान का भी प्रतीक है। इसीलिए माँ को पीले रंग की वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। जय माता दी। माता की पूजन विधि क्या है? नवरात्रि के दूसरे दिन भक्त माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं और शक्ति और तपस्या का ये प्रतीक है। ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थल पर गंगा जल का छिड़काव करें। पूरे परिवार के साथ देवी दुर्गा की उपासना करें। पीले रंग के वस्त्र बड़े ही प्रिय हैं माँ को, इसीलिए पीले रंग के वस्त्र ही पहने और पीले रंग की वस्तुएं ही अर्पित करें। पूजा में पंचामृत स्नान, रोली, कुमकुम, अगरबत्ती, हवन सामग्री सब शामिल हैं। माँ ब्रह्मचारिणी को पंचामृत से स्नान कराएं, उन्हें रोली, कुमकुम चढ़ाएं। इसके बाद धूप दीप दिखाकर माँ को भोग लगाएं और अपनी श्रद्धा के अनुसार ही लौंग और बताशे हवन सामग्री में अग्नि में आहुति दे दें। भक्त माँ को पीले रंग के फूल, फल, दूध से बनी हुई मिठाइयाँ और चीनी का भी भोग लगाते हैं। इसके साथ ही वे देवी के ध्यान
मंत्र का जाप भी करते हैं, माँ के जयकारे लगाते हैं। पूजा के अंत में पान सुपारी, आरती और दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती जी का पाठ भी किया जाता है। पूजा विधि में कलश, देवता और नवग्रह की पूजा भी शामिल है। शाम के समय फिर से आरती की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा भक्ति और समर्पण के साथ की जाती है, जो कि भक्तों को शक्ति देती है, साहस देती है और आध्यात्मिक उन्नति देती है। माँ ब्रह्मचारिणी की आरती ज़रूर करनी चाहिए। आरती किए बगैर माना जाता है कि पूजा का फल पूरा नहीं प्राप्त होता। ओम ऐं ह्लीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय माता दी।